जिस पति को सिर्फ दूध वाला समझकर पत्नी छोड़ गई, 10 साल बाद वही शख्स कलेक्टर बनकर लौटा। और फिर जो हुआ, पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां रहता था अमन तिवारी। उम्र लगभग 25 साल। आंखों में बड़े सपने, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। जब अमन सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां शांति देवी थीं, और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। हर सुबह गांव में एक आवाज गूंजती थी, दूध ले लो, ताजा दूध। वो आवाज अमन की होती थी। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों को चारा देना, दूध निकालना और साइकिल पर डिब्बे लादकर पूरे गांव में दूध की सप्लाई करना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन अमन बाकी लोगों जैसा नहीं था। जब लोग काम खत्म करके आराम करते थे, तब वो किताबें खोलकर बैठ जाता था। उसे पढ़ने का जुनून था। गांव के मास्टर हरिप्रसाद जी अक्सर कहते, अमन, तुम में बहुत काबिलियत है, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। अमन मुस्कुराकर कहता, मास्टर जी, सपने तो बड़े हैं, पर हालात छोटे हैं। मास्टर जी जवाब देते, हालात नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। यही बात अमन के दिल में बैठ गई। इसी बीच उसकी मां को चिंता हुई, अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद पास के गांव किशनपुर से रिश्ता आया। लड़की का नाम था पूजा। खूबसूरत, तेज बोलने वाली। शुरुआत में उसे अमन की सादगी पसंद आई और शादी हो गई। नई नई शादी सादी थी। शुरुआत के दिन अच्छे थे। अमन उसका बहुत ख्याल रखता, कभी जलेबी, कभी चूड़ियां। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। गांव की औरतों के ताने, तुम्हारा पति तो दूध वाला है, सुबह सुबह टीन के डिब्बे लेकर कबाड़ी जैसा चल देता है। ये बातें पूजा के दिल में उतरने लगी। फिर एक दिन पूजा का भाई विकास आया और उसने कहा, अच्छा इंसान होने से कुछ नहीं होता, पैसा और इज्जत होनी चाहिए। बस यही बात पूजा के दिमाग में बैठ गई। एक दिन उसने सीधा सवाल किया, तुम कब तक दूध बेचते रहोगे? अमन ने शांत होकर कहा, काम छोटा नहीं होता और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं। लेकिन अब पूजा बदल चुकी थी। दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे और फिर वो दिन आया जब उसने गुस्से में कहा, मैंने क्या सोचा था, और तुम तो सिर्फ एक दूध वाले निकले। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये शब्द अमन के दिल में तीर की तरह लगे और उसी दिन पूजा उसे छोड़कर चली गई। उस रात अमन नहीं सोया। वो टूटा जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने उसके अंदर आग जला दी। अगले दिन उसने मां से कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा, इंसान काम से नहीं, इरादों से बड़ा होता है। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। अब उसकी जिंदगी बदल गई थी। सुबह दूध, दिन में पढ़ाई, रात में मेहनत। लोग मजाक उड़ाते, देखो देखो, ये दूध वाला अफसर बनेगा। लेकिन अमन नहीं रुका। वो बार बार फेल हुआ, लेकिन हर बार और मजबूत बनकर उठा। उधर पूजा की जिंदगी बिखर रही थी। भाई की नौकरी चली गई, माता पिता गुजर गए और वो अकेली रह गई। उसे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ी। फिर हालात ऐसे हुए कि उसे गोबर के उपले बनाकर बेचना पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था, गलती कहां हुई थी। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन वो खबर आई जिसका इंतजार था। अमन ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दूध वाला अब कलेक्टर बन चुका था। 10 साल बाद अमन एक ईमानदार अफसर बन चुका था। एक दिन उसे निरीक्षण के लिए गांवों की सूची दी गई। उसमें एक नाम था, किशनपुर। वही गांव जहां पूजा रहती थी। उसने तुरंत फैसला किया, सबसे पहले वहीं चलेंगे। अगले दिन कलेक्टर की गाड़ियां गांव पहुंची। पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
निरीक्षण चल रहा था। तभी अमन की नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। वो गोबर के उपले बना रही थी, थकी हुई, टूटी हुई। अमन पास गया और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, दोनों की नजरें मिली। वो पूजा थी। 10 साल बाद दोनों आमने सामने थे। पूजा कांपते हुए बोली, अमन, और रोने लगी और बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। कुछ पल के लिए सब खामोश हो गया। गांव वाले सांस रोक कर देख रहे थे। अमन के मन में पुरानी यादें घूम रही थीं, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, बस एक सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, जिंदगी सिखा देती है सही और गलत। तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन उसी दर्द ने मुझे यहां तक पहुंचाया। फिर कुछ पल रुक कर बोला, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। और फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सुनते ही पूजा रो पड़ी। पूरा गांव भावुक हो गया। अमन ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो नई शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद दोनों ने फिर से अपना रिश्ता स्वीकार किया, लेकिन इस बार ये रिश्ता प्यार से ज्यादा सम्मान, समझ और अनुभव पर बना था। आज भी रामपुरा गांव में लोग कहते हैं, कभी किसी इंसान को उसके काम से छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके इरादों और मेहनत से होती है। अब आप बताइए, अगर आप अमन की जगह होते, क्या आप भी माफ कर देते या नहीं? कमेंट में जरूर बताना।